सद्गुरे नमः। सद्गुरे नमः। सद्गुरे नमः। श्री गुरुदेव नमः। बच्चों का कल्याण केवल माँ बाप के मर्यादित व्यावहारिक जीवन तथा अमल अथवा चरित्र पर ही निर्भर करता है। निश्चित रूप से केवल बच्चों के स्वयं के कर्म फल पर उनका उत्कृष्ट विकास संभव ही है। निश्चित रूप से यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो कल का निश्चित भविष्य हैं, ईमानदार, मेहनती तथा छल कपट इत्यादि से रहित अच्छा विकसित जीवन जीने वाले तपस्वी ऋषि बनने के मार्ग का अनुसरण करने वाले प्रत्यक्ष बने, तो पहले निश्चित रूप से आप स्वयं को भी इसी दुर्लभ पथ का राही निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय के साथ आवश्यक रूप से घोषित करना ही पड़ेगा, यकीनी तौर पर। दूसरों को उपदेश दो और स्वयं केवल घोर नरकों का सामान बांधो। इस तरह के कार्यों से उत्कृष्ट उपलब्धि होनी केवल असंभव ही है। निश्चित रूप से नियम है कि पहले स्वयं नियम मर्यादा में वर्तो, फिर दूसरों को संदेश दो, फिर कुछ बयान देने अथवा कहने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। आप का स्वयं का निश्चित मर्यादित जीवन ही केवल दुर्लभ मार्गदर्शन है। निश्चित रूप से बिना पढ़े बंद किताब आपकी जिंदगी की स्वयं अपने आप बयान देने में पूर्ण समर्थ है। प्रत्येक काल में निश्चित रूप से तेग बहादुर नाम की आत्मा का 24 साल का गुफा बना करके जमीन में खामोश बैठना तथा तेजा कमला मूर्ख कहलाना स्वयं को खुद ही बयान देने में पूर्ण समर्थ है। अब आप सोचो, आपके ढोल पीटने का, तेग बहादुर इत्यादि के नाम विशेषों का क्या विशेष अर्थ रखता है। अगर कुछ कर रखता है तो पहले हमें खुद को अपने स्वयं के गिरेबान में झांक करके अवश्य देख लेना ही चाहिए। निश्चित रूप से फिर अवश्य सभी अर्थ विशेष प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, यकीनी तौर पर। रहत मर्यादा किसी मत, धर्म तथा देश जात विशेष के लिए नहीं होती, अपितु जो भी आत्मा इस मृत लोक अथवा शमशान भूमि में मनुष्य जून नाम के पिंजरे अथवा मुर्दे या कब्र विशेष में प्रत्यक्ष हो जाती हैं, तो उसके केवल स्वयं के निज कल्याण अथवा स्वयं को सदा के लिए इस कब्रिस्तान या पिंजरों अथवा कब्र विशेषों से मुक्त हो जाने का निश्चित तथा आवश्यक साधन विशेष है। रहत मर्यादा अनुसार व्यावहारिक जीवन जीना यकीनी तौर पर निश्चित रूप से बच्चों को खास तौर पर सभी प्रकार के विकृत मीडिया विशेषों से आवश्यक रूप से अलग ही रखना श्रेयकर है। निश्चित रूप से बच्चों को केवल स्वार्थ तथा वासना रहित धार्मिक और व्यवहारिक चारित्रिक वातावरण ही श्रेष्ठ लाभदायक खुराक है। निश्चित रूप से बच्चों की अच्छी सेहत के लिए, मिसाल के तौर पर जब आप बच्चों को स्थिति से बचने के लिए कहते हो कि फ़ोन पर बोल दो फ़ोन करने वाले को कि आप बाथरूम में हो, कुछ देर बाद फ़ोन करना, फिर कुछ देर बाद फ़ोन आने पर आप ऑफिस के लिए निकल चुके हो, ऐसा बच्चों को कहना पड़ता है। तथा ऑफिस में फ़ोन करने पर आप दुर्लभ साइट विशेष के लिए निकल चुके होते हैं, फिर साइट पर आप बहुत व्यस्त रहते हो, यानी कि आपसे फ़ोन करने वाले का संबंध स्थापित हो ही नहीं पाता। अनेक अकथ प्रयत्नों को करने के बावजूद आप चालाकी से बचते ही रहते हो तथा बच्चा समझ जाता है आपके इस दुर्लभ पाठ तथा शिक्षा को कि झूठ, चालाकी तथा छल ही केवल सत्य है। निश्चित रूप से सिर्फ ध्यान रखना है कि आपकी इस दुर्लभ चोरी विशेष को की केवल पकड़ नहीं होनी चाहिए, अर्थात आप पकड़ में नहीं आने चाहिए। निश्चित रूप से प्रत्येक काल में सभी प्रकार के नाजायज तरीकों तथा ढंग विशेषों का प्रयोग
या उपयोग करने के बावजूद आप बचे रहें। यकीनी तौर पर आपका केवल यही दुर्लभ सत्य है। यदि पकड़े गए तो नकली चोर नहीं पकड़े गए तो निश्चित रूप से धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र के पिताजी साबित हो गए, यकीनी तौर पर आवश्यकता अनुसार। अब आप जितना मर्जी उपदेश अथवा ज्ञान महंगे स्कूल अथवा कॉलेजों विशेष में देते अथवा बांटते रहो, लिख कर के मोटे ग्रंथों विशेषों के जरिए। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चे की सरल बुद्धि पर। आपकी इस कथ मेहनत अथवा महंगे ढंगों विशेष का विकास के नाम पर केवल एक कोरा सा पाखंड विशेष ही साबित होगा। निश्चित रूप से जो दुर्लभ पाठ विशेष आपने अपने बच्चों को केवल अपने स्वयं के झूठ अथवा नकली व्यवहार से पढ़ा अथवा सिखा दिया ना, निश्चित रूप से स्वयं के घर में ही यही दुर्लभ पाठ विशेष बच्चा अपने जीवन में बार बार दोहराएगा तथा आपकी अगली पीढ़ी को भी केवल यही दुर्लभ झूठ अथवा नकली संस्कृति ही विरासत में उपलब्ध होगी। निश्चित रूप से यकीनी तौर पर गांठ बांध लो। कन्या की शिक्षा आवश्यकता अनुसार यथासंभव कन्याओं के विद्यालयों में ही वांछनीय है। निश्चित रूप से वस्त्र भी विशेष रूप से अंग ढकने का साधन होना चाहिए। निश्चित रूप से अपने सभी प्रकार के साधारण अथवा विशेष कार्यों को आप केवल एक परमात्मा अथवा काल पुरुष परमात्मा के ही ध्यान में रख करके शुरू अथवा संपन्न करना श्रेष्ठकर अथवा कल्याणकारी ही है। निश्चित रूप से यकीनी तौर पर प्रत्येक कार्य को शुरू करने से पहले खूब विचार कर कर्म की गति को सामने रख करके ही फैसला करना श्रेयकर है। निश्चित रूप से आपको अपनी विशेष मंजिल प्रभु मिलन प्रत्येक काल में निश्चित रूप से अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। आपके शुरू किए जाने वाले कार्य से आपकी ये दुर्लभ मंजिल विशेष आसान होगी या दूर, इस पर प्रत्येक उपलब्ध अवस्था में बार बार अवश्य विचार कर लेना ही केवल श्रेयकर है। निश्चित रूप से आत्मिक कल्याण हेतु आवश्यकता अनुसार आपके ज़्यादातर कार्य तो ऐसे हैं कि ना तो दीन की ही सुधरता है ना दुनिया में ही कुछ उपलब्ध होना नजर आता है। निश्चित रूप से फिर भी आप उसे करने में केवल बहुत व्यस्त है। निश्चित रूप से जैसे आप इंतजार करते हैं सारा दिन कि शायद वो आज ही आ जाए, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। उस दुर्लभ विशेष के आने का कुछ भी निश्चित नहीं था, पर फिर भी आप उसके दुर्लभ विशेष मिलन की कल्पना सुझोए दुर्लभ तैयारी में केवल बहुत व्यस्त रहते हैं। निश्चित रूप से पर आपको यह दुर्लभ दर्शन उपलब्ध नहीं होते, या आप घर से विशेष दुर्लभ तीर्थ पर निकल पड़ते हैं कि मैंने सोचा बहुत दिन हो गए मिले नहीं अथवा खबर पता नहीं चली, सुख होए सही, चलो मैं ही पता कर आऊं अथवा मिल आऊं। उस आपके इस दुर्लभ आविष्कार का क्या नतीजा प्रत्यक्ष होता है कि जब आप वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने वाली के दुर्लभ मायके का दुर्लभ विशेष मैं खाना चरितार्थ उपलब्ध है तथा वो आपके दुर्लभ खास बेचारे अपनी इस प्लेनेट दुर्लभ खास उपलब्धि तीनों मुल्कों से दुर्लभ यानी के अपनी प्यारी सी सालियों विशेष से प्रसन्नचित करने में अत्यंत व्यस्त है। निश्चित रूप से वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे अपना कलेजा निकाल के आगे धर दें। जन्मों की दुर्लभ प्यास विशेष जो ठहरी बेचारे जीजा जी की, जब वे प्यार से जीजा जी बुलाती थी तो उन्हें ऐसा अनुभव होता था कि जैसे घंटियां सी बजने लगी हैं कानों में। इन दुर्लभ घंटियों को सुनकर वे इतने मस्त हो जाते थे कि उनकी आंखें मूंद जाती थी।
तथा उन्हें स्थिति का कुछ भी भान नहीं रहता था। यदि आपको ऐसी दुर्लभ घंटी भी सुनने को नहीं मिली तो अवश्य आपके भाग्य खोटे हैं। निश्चित रूप से जरूर आपकी माता श्री ने आपके जन्म होने पर केवल काले काले कोयले बांटे होंगे, नहीं तो क्यों आज आपको ऐसी दुर्लभ उपलब्धि प्रत्यक्ष नहीं हुई। कृपया दुखी मत होइए, प्रभु सब की लाज अवश्य रखता है। देर से ही सही पर अपने अंश को रोता हुआ कभी नहीं देख सकता। अवश्य प्रभु की विशेष दया से अगले जन्म में सही आपको भी ये दुर्लभ उपलब्धि इस दुर्लभ प्लेनेट की अर्थात ये प्यारी सी घंटी अवश्य प्रत्यक्ष होगी। निश्चित रूप से तभी आप इस दुर्लभ घंटी को सुनते ही चारों खाने चित्त हो जाया करोगे और फिर समझ सकोगे कि शहीद की क्या परिभाषा हो सकती है। भला खुद शहीद हुए बिना कैसे इस दुर्लभ स्थिति को अनुभव किया जा सकता है। व्यवहारिक रूप से ऐसे थोड़े ही कहा है कि ये दुर्लभ उपलब्धि आदि घरवाली होती है। निश्चित रूप से यदि आपकी परवाह भी नहीं है तो इसमें भी केवल आपकी आपकी माता श्री का ही दोष है। निश्चित रूप से जिन्होंने शक्कों को अवश्य निराश किया होगा, वरना आपको भी यह भाव भरे दिन क्यों देखने के लिए मजबूर होना पड़ता। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू की बहना चारों तरफ। फिर ऐसी दुर्लभ व्यस्त स्थिति में भला कौन हम जैसे दो पैर के जानवर जिनकी शक्ल बेशक इंसान से मिलती जुलती ही है, निश्चित रूप से केवल एक दुम भर की अवश्य कमी है। शायद अगले जन्म विशेष में ये कमी भी प्रभु अवश्य पूरी कर ही देंगे। हमारी निजी विशेष आवश्यकता का ध्यान में रख करके निश्चित रूप से एक के आगे भला कौन घास धरे अथवा डाले। आखिर ये घास भी तो इस घोर कल युग में दुर्लभ हीरा ही साबित हो रही है। निश्चित रूप से सच्चे परमार्थी की जिंदगी उस दिन शुद्ध होती है जिस दिन वह ऐसा सोचता है कि ये सिर अथवा घर पर मिलने को आई दुर्लभ महामारी से मैं कैसे शीघ्र छुटकारा प्राप्त होना संभव है सदा के लिए। निश्चित रूप से या आप बैटरी को ही चार्ज करने में व्यस्त हैं ताकि ये महामारी दुर्लभ आपके ध्यान विशेष को भंग करने की निश्चित रूप से ठीक तरह से कार्य करती रहे। आपके गले में बंद करके अथवा गले का श्रृंगार बंद कर आपके दुर्लभ मानुष जन्म के को हजम करती रहे निरंतर दिन रात बिना रुके। निश्चित रूप से ज्यादातर दुर्लभ प्राणियों ने ये श्रृंगार अपने दुर्लभ गले का केवल बिना अर्थ स्वाए डुबोने को ही कर रखा है। निश्चित रूप से बिना मतलब एक मीठा फंदा विशेष प्यारी सी ही आसान मौत मरने के लिए केवल यकीनी तौर पर दावा हंत मत का घंटी गले में बांध रखी है। जिस घड़ी अथवा पल प्रभु को भूल गए उसी घड़ी अथवा पल आपने स्वयं को केवल अपने लिए अपने ही निज हाथ से नरक लिख कर अपने ही गले में टांग लिया। निश्चित रूप से वही पल केवल आपको बचाएगा जिस दुर्लभ घड़ी में आपने प्रभु को याद रखा है। निश्चित रूप से सच वेला मूरत सच्चे नाल प्यार, सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आधार। विवाह शादी सभी प्रकार के समारोहों में सभी प्रकार के लगन मुहूर्त इत्यादि केवल एक बड़ा केवल मीठा सा पाखंड अथवा धोखा है। निश्चित रूप से ठगों अथवा दलालों विशेष का सृष्टि कर्म पर आधारित है। निश्चित रूप से फल केवल कर्म से ही प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है और ये दुर्लभ कर्म केवल आपका अपना स्वयं का ही कमाया हुआ होता है। निश्चित रूप से जिसका फल अनंत कल्पों के बाद भी अनंत विशेष प्रयत्नों के बाद कभी आंशिक रूप से भी बदलना केवल असंभव ही है। निश्चित रूप से गांठ बांध ले।
अच्छा फल केवल तेरे स्वयं के अच्छे प्रसाद से ही प्रत्यक्ष उपलब्ध होना संभव है निश्चित रूप से। और अच्छा केवल प्रभु को याद करना अथवा धन्यवाद करना है यकीनी तौर पर, जिसे याद करने के लिए तेरे पास समय ही उपलब्ध नहीं होता। इस फालतू के कार्य विशेष के लिए निश्चित रूप से अपने स्वयं के व्यस्त जीवन में खास तौर पर कुल पुरोहित ऋषि विशिष्ट जी, जिनके लिए तीनों दुर्लभ काल हाथ पर आंवले की तरह से प्रत्यक्ष थे, के द्वारा भगवान रामचंद्र जी के राज तिलक की शुभ घड़ी लगन मुहूर्त निकाला गया था। नतीजा उसी शुभ घड़ी लगन मुहूर्त में ही भगवान रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ अथवा उपलब्ध हुआ। उन्हीं के हाथों से अपने स्वयं के दुर्लभ पिताश्री से जिनसे कि उन्हें राज उपलब्ध होना था तथा जिन्होंने स्वयं ही ये शुभ लगन मुहूर्त बड़ी सावधानी तथा समर्थ विशेष बुद्धिमानों से विचार कर प्रत्यक्ष उपलब्ध करवाया था। उन्हीं दुर्लभ पिताश्री जी ने ही अपने ही प्यारे दुर्लभ पुत्र राम को वन जाने का आदेश सुना दिया अथवा देना पड़ा। नंगे पांव उसी शुभ घड़ी लगन मुहूर्त में ही सूर्य डूबने से पहले निश्चित रूप से मर जीवे तो ता किछ पावे, मर जीवे ता किछ पाए, नानक नाम वखाणे। तार बिना जीते जी मरे जीव को कभी भी कुछ भी सपने में भी उपलब्ध होना केवल असंभव लफ्ज को ही सार्थक बनाना है निश्चित रूप से। विवाह इत्यादि विशेष समारोहों में नाचने कूदने के बजाय संयम में रहकर स्वाध्याय करना श्रेयकर है तथा सभी फेरे इत्यादि की क्रिया शांत तथा विशेष इत्यादि गुरुद्वारे में ही संपन्न करनी वांछनीय है। इस क्रिया में केवल नज़दीकी संबंधियों को ही कम से कम संख्या में ही केवल प्रत्यक्ष उपलब्ध होना शेकर है। सभी प्रकार का रंग तमाशा केवल स्वयं को डूबने का सम्मान बांधना है निश्चित रूप से। सभी के केवल आवश्यक प्राणी दोनों पक्ष केवल स्वयं के निजी साधनों से गुरुद्वारे अथवा स्थान विशेष पर उपलब्ध हों। सभी आवश्यक साधन अथवा सामान साथ बांध कर ही केवल घर से चले। अन्न जल अथवा प्रसाद विशेष सहित यह क्रिया सुबह शीघ्र ही यथासंभव सुच्चे मुंह कर लेनी ही वांछनीय है। प्रमाण के लिए तस्वीरें उतारनी हुई निश्चित रूप से आवश्यक है। सभी प्रकार की पड़ताल पहले से ही करनी आवश्यक है निश्चित रूप से। फिर कर्म के तो पहले से ही निश्चित है, वह देख कर मक्खी कोई नहीं खाता। यह पुरुषार्थ नियमानुसार आवश्यक है। जहाँ लोभ की प्रधानता हो वहाँ संबंध नहीं बनाना ही श्रेयकर है। याद कर के लिए दोनों प्राणी एक रिंग को ही तब्दील करें, यही वांछनीय है। स्त्री भोग का विषय कदापि हरगिज नहीं है निश्चित रूप से। यह ध्यान पुरुष को सदा रखना ही वांछनीय है। कन्या एक ना हजम हो सकने वाला दुर्लभ दान ही है निश्चित रूप से। इसे आप आसानी से हजम नहीं कर सकते। फिर और ढंग या त्योहार आदि विशेष के नाम पर जो कुछ चाटते अथवा एकत्र करते रहते हो, ये केवल अपनी स्वयं की आत्मिक मौत मरने का निश्चित रूप से सामान बांधना मात्र है यकीनी तौर पर। इन बातों को दुर्लभ अर्थ आप भूल चुके हो। आप भूल चुके हो कि यहाँ गांव की कन्या ब्याही जाती थी, वहाँ के गांव का पानी पीना तो दूर, उस गांव के पास से भी गुजरना ठीक नहीं समझा जाता था। कारण केवल अपने स्वयं के कल्याण हेतु ऐसा आवश्यक है निश्चित रूप से। सच्चे परमार्थी की स्थिति लेने वाले स्थान पर सदा दुर्लभ ही रहनी चाहिए स्थिति निश्चित रूप से, तथा देने वाले स्थान पर उसे सदा निश्चित रूप से प्रत्यक्ष उपलब्ध होना ही केवल उसके स्वयं के लिए
अवश्य आवश्यक रूप से निजी कल्याण के हेतु निश्चित रूप से कल्याणकारी साधन है, यकीनी तौर पर स्वाभाविक रूप से